ये माँ अपने बच्चे को मूंगफली चोरी के बाद पिस्टल डाल दिया तुमने यहाँ। प्लीज क्लोज टू लाइन, सस्पेंड। अहमद मोहिउद्दीन एक ऑफिसर जो कि डीपीओ लेवल पे बैठा हुआ हो, जिसके हाथ में ताकत हो, एक ऐसी सीट है, कैसा रुतबा है कि जहां आपके साथ प्रोटोकॉल भी होता है, आप बेशुमार मराद भी दी जाती हैं, माहाना तकरीबन 5 लाख रुपए तनख्वाह, 2 गाड़ियां, रिहाइश, 500 लीटर फ्यूल है, माली होता है, खानसामा दिया जाता है। इस जाओ हशम की नौकरी को आखिर कोई छोड़कर अगर चला जाता है तो वो क्यों जाता है? बेशुमार उनकी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे ऐसी आई जहां उन्होंने पूरा थाना जो था उसे मुअत्तल कर दिया। 4 लाख रिकवर भी किया आपने इससे। 3 लाख वो 3 लाख किधर है? 1 साल से थाने में पड़ा हुआ है। SHO सस्पेंड। मेरी बड़ी माजरत है आपसे कि आपको ये इन्होंने इतना खजल किया। शोकाज दें SHO, मोरर चौकी सस्पेंड, इंचार्ज चौकी सस्पेंड। क्या ये आवाम भेड़ बकरियां हैं कि SHO का जिसे दिल करेगा उसे पकड़ के थाने में बंद कर देगा? अगर तुमने रिश्वत ली है तो तुम्हें घर जाना होगा, मुल्ज़म गिरफ्तार नहीं किए तो तुम्हें मुअत्तल कर दिया जाएगा। इस जैसे बेशुमार दीगर इक़दामात और खुली कचहरियों में रिमार्क्स देने वाले पंजाब में इस वक्त मंडी बहाउद्दीन में जो तैनात DPO थे, जिन्हें सोशल मीडिया पे बेशुमार शोहरत मिली, उनकी जो वीडियोस थी वो मिलियंस तक पहुंची और लोगों ने उन्हें इस निज़ाम में एक मसीहा करार दिया। मैं बात कर रहा हूं अहमद मोहिउद्दीन की, जो कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे और बतौर DPO खिदमात सर अंजाम दे रहे थे मंडी बहाउद्दीन में। आजकल उनके हवाले से बेशुमार जो ख़बरें हैं वो ज़ेरे गर्दिश हैं। बाज़ लोग उन्हें पाकिस्तान छोड़ने की जो वजूहात हैं उनकी, उस हवाले से मुख्तलिफ़ क्यास आराइयाँ कर रहे हैं। एक ऑफ़िसर जो कि DPO लेवल पे बैठा हुआ हो, जिसके इंतज़ामिया सारी उसके कंट्रोल में हो, उसके हाथ में ताकत हो, उसको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल रहे हों, वो निज़ाम से इतना खाइफ या दिलबर्दाश्ता क्यों हो गया कि उसने पुलिस सर्विस छोड़ दी? अहमद मोहिउद्दीन के हवाले से अगर बात की जाए तो जब से वो बतौर DPO मुख्तलिफ़ इलाके, जिनमें DPO राजनपुर, चकवाल, इसी तरह मंडी बहाउद्दीन और जो साउथ पंजाब है, इसके मुख्तलिफ़ इलाक़ाजात में बतौर पुलिस के सरबराह आए, तो उनके बेशुमार ऐसे इक़दामात उनकी जानिब से किए गए, ऐसे रिमार्क्स दिए गए, खुली कचहरियों का इंतज़ाम किया गया, लोगों को सुना गया और जो पुलिस और आवाम के दरमियान में एक फ़ासला था, उसमें उस पूरे माहौल में वो एक उम्मीद की शम्मा बन के सामने आए। लोग ये समझना शुरू हो गए कि अहमद मोहिउद्दीन और DPO के पास अगर वो अपना मसला लेकर जाएंगे तो पुलिस की जानिब से जो नाअहली है, जो करप्शन है, जो अकरबा परवरी है, जो मेरिट की खिलाफ वर्जी है, उसका वो हल करेंगे और हल भी ऑन द स्पॉट करेंगे। बेशुमार उनकी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे ऐसी आई जहां उन्होंने पूरा थाना जो था उसे मुअत्तल कर दिया। मुख्तलिफ जो SHOs थे, जो IOs थे, उनकी कारकर्दगी पर उनकी सरजनिश की, लोगों को सुना और उनकी दाद रसी की कोशिश की। ये तमाम तर वो चीज़ें थी अहमद मोहिउद्दीन के हवाले से जिनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा था। आजकल निज़ाम के कोलैप्स करने की बातें चल रही हैं, तो इस निज़ाम में जब कोई एक शख्स ऐसे इक़दामात करे जो ख़ुद निज़ाम को एक्सपोज कर रहे हों, तो यकीनी तौर पर इससे जो मुक़्तदरा है, जो ताकतवर हलके हैं, जो पाकिस्तान में सर्विस स्ट्रक्चर है, इस सब से वाबस्ता जो शख्सियात हैं वो खुश नहीं होती। निज़ाम को एक्सपोज करने वाला जो है वो ख़ुद मुख्तलिफ़ किस्म के दबाव का शिकार हो जाता है। इस माजी करीब में हमने देखा कि मुख्तलिफ़ ऐसे अफसरान जो कि CSS करके आए, उनके ऊपर ज़हनी दबाव की कैफियत ये थी कि उन्होंने अपनी जान तक ले ली। इस्लामाबाद में भी एक वाक़या हुआ, इसके अलावा जो असिस्टेंट कमिश्नर थे एक, उनके हवाले से एक वाक़या हुआ। बेशुमार ऐसे जो CSPs हैं उनके हवाले से ये वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। लोगों की जानिब से ये क़यास आराई भी की जा रही है कि अहमद मोहिउद्दीन के ऊपर पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा था और जो उनकी जानिब से खुली कचहरियाँ लगाई जाती हैं, जो पंजाब में पुलिस कल्चर को एक्सपोज किया जाता है, इस हवाले से बहुत सारे लोग, अहम हुकूमती शख्सियात जो हैं वो उनसे खाइफ थी या फिर नाखुश थी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के हवाले से जो डिटेल्स अब तक सामने आ सकी हैं और जो ख़ुद अहमद मोहिउद्दीन की जानिब से बताया गया है वो आपके सामने रखते हैं। और अहमद मोहिउद्दीन का शुमार
उन अफसरान में होता था कि जो कि ज़ाहिर है एक DPO के लेवल पे थे, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, वो PSP में PSP अफसर थे, और ये बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है। जब CSS एस्पायरेंट जो हैं वो तैयारी कर रहे होते हैं तो बेशुमार लोगों से अगर आप उनके व्यूज़ पूछें तो उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो यही समझी जाती है, चूँकि ये एक ऐसी सीट है, ये एक ऐसा मकाम है, ये एक ऐसा रुतबा है कि जहां आपके साथ प्रोटोकॉल भी होता है, आप सिक्योर भी होते हैं, सरकार की जानिब से आपको बेशुमार मरात भी दी जाती हैं, और इसके साथ साथ फिर आपके पास एक इख्तियार भी होता है कि वो लोग जो अवामी खिदमत के जज्बे के साथ मैदान में आते हैं तो वो डिलीवर कर सकते हैं, वो इस निज़ाम में रहते हुए लोगों की मदद कर सकते हैं। एक जो PSP ऑफिसर है अहमद मोहिउद्दीन 19 ग्रेड के ऑफिसर थे, इनको जो मरात और तनख्वाहें मिलती हैं वो आपके सामने रख लेते हैं। एक 19 ग्रेड का जो अफसर है वो माहाना तकरीबन 3.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक तनख्वाह वसूल करता है। उसको 2 गाड़ियां दी जाती हैं, सरकार की जानिब से रिहाइश दी जाती है, और इसके साथ साथ बेशुमार दीगर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो होते हैं वो भी दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे ईंधन की बात की जाए तो तकरीबन 500 लीटर जो फ्यूल है वो जो अफसर के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी होती है उसके लिए होता है। 150 लीटर तक फ्यूल जो घर के इस्तेमाल के लिए गाड़ी होती है उसमें होती है, उसके लिए होता है। माली होता है, बावर्ची खाने का इंतज़ाम संभालने के लिए खानसामा दिया जाता है। दीगर जो सब ऑर्डिनेट्स बेशुमार जो हैं वो भी लाइन में हाज़िर होते हैं। इस जाओ हशम की नौकरी को आखिर कोई छोड़कर अगर चला जाता है तो वो क्यों जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। जब इस निज़ाम के अंदर आप डिलीवर करने की कोशिश करते हैं तो यकीनी तौर पर बेशुमार ऐसी हर्डल होती हैं जो कि अनसीन होती हैं। अहमद मोहिउद्दीन की अगर बात कर रहे हैं हम तो अहमद मोहिउद्दीन जहां एक तरफ पुलिस सर्विस में बेशुमार इक़दामात के ख़्वाह थे, करना चाह रहे थे, काम करते भी थे, सोशल मीडिया पे वो आता भी था, तो इसके साथ साथ वो लाइक तरीन पुलिस अफसर समझे जाते हैं। उन्होंने एंटी टेररिज्म के हवाले से बड़े फेमस जो कोर्सेज़ हैं वो कर रखे हैं। एक कोर्स उन्होंने बरतानिया से, फिर इसी तरह अमेरिका से कोर्स किया, और इससे कबल जो उनकी सर्विस है वो पाकिस्तान नेवी में थी। पाकिस्तान नेवी से वो CSS करके पाकिस्तान पुलिस सर्विस में आए, उसके बाद SSP के ओहदे तक और वो IG के ओहदे तक जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली है। जो उनके करीबी ज़राए से मालूमात सामने आ सकी है तो उनकी रिटायरमेंट की बुनियादी वजह वो ये बताते हैं कि उन्होंने जो सर्विस थी वो काफ़ी हद तक कर लिया, यानी 12-13 साल उन्होंने पुलिस को भी दे दिए। इससे कबल उन्होंने नेवी को भी वक्त दिया, वो भी तकरीबन 12-13 साल पर मुहित था। तो अब वो ये चाहते हैं, चूँकि उनकी फ़ैमिली इससे कबल ही कनाडा मूव कर चुकी थी, बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए वो भी उनके साथ छुट्टी लेके, पहले 1 साल की छुट्टी और बाद उसको एक्सटेंड भी किया गया। बताया ये जा रहा है कि उसके बाद उनकी जानिब से रिज़ाइन भेज दिया गया, और उन्होंने ये कहा कि वो मज़ीद अपनी सर्विसेज जो हैं वो नहीं मुहैया कर सकते और आप वो रेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ पे ये सारी बातें ज़बान ज़द आम हैं कि उन्होंने ख़ुद रिटायरमेंट ली है, या फिर उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि वो ख़ुद अब मज़ीद काम नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे ये लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है कि अगर आज भी आप किसी भी थाने में चले जाएँ तो वहाँ पे जो आपको कल्चर नज़र आता है वो उन तमाम चीज़ों में अहमद मोहिउद्दीन की जानिब से जो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वीडियोज़ खुली कचहरियों की आती थी, और वहाँ पे जो पुलिस का रवैया आवाम के साथ होता था, जिनकी शिकायत दर्ज की जाती थी, उन वीडियोज़ को अगर आप उठा के देखें तो ये सारी चीज़ें आज भी आपको पुलिस और थाने में जाकर फेस करना पड़ती हैं। बेशुमार ऐसे काबिल अफसरान होते हैं जो कि अपने ताईं ये कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर सकें, और डिलीवर करने के लिए जो बेहतरीन अवामी खिदमत की पोस्ट है वो यकीनी तौर पर ये पुलिस सर्विस है कि अगर आप पुलिस में हैं तो आप लोगों की निस्बतन ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अहमद मोहिउद्दीन जैसे ऑफिसर का जिसका अभी एक शानदार करियर जो है वो पड़ा हुआ था, ताबनाक करियर जो है वो उनका मुंतज़िर था, मुस्तकबिल उनका बहुत रोशन था, उनका इस सर्विस से चले जाना यकीनी तौर पर एक लम्हा फ़िक्रिया है, और इससे खलाफ भी पैदा होगा। ऐसा नहीं है कि बाकी जो दीगर अफसरान हैं, जो PSPs हैं, वो को डिलीवर नहीं कर पा रहे, लेकिन जो एक अवामी अंदाज़ और जिस अंदाज़ से उन्होंने इस निज़ाम में अपना एक
किरदार जो था, अपने किरदार का जो लोहा मनवाया, यकीनी तौर पर वो दीगर अफसरान के लिए भी काबिले आप कह सकते हैं कि वो काबिले अमल है और इस पे अमल होना चाहिए। बुनियादी बात ये है कि पुलिस और आवाम के दरमियान जब खला दूर होगा, जब लोगों को ये उम्मीद होगी कि वो अपना मसला लेकर थाने में जाएंगे, तो उस मसले का न सिर्फ हल किया जाएगा बल्कि उनकी इज़्ज़त अफजाई की जाएगी, उन्हें बिठाया जाएगा, उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि वो पुलिस के लिए वो शहरी जो हैं वो अहम हैं। तो यकीनी तौर पर एक दिली तसल्ली भी साथ होती है और लोग ये समझते हैं कि जो पुलिस है वो उनकी खिदमत कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि निज़ाम शायद इस वक्त जो है जो माजी में भी था उससे कोई बरक्स नहीं है और पुलिस कल्चर जो है, एक आम आदमी जो है वो किसी भी थाने में जाने से कोफ्त महसूस करता है, डर होता है कि खुदा न खास्ता उसके साथ क्या रवैया जो है वो इख्तियार किया जाएगा। और जहाँ ताकतवर की बात आए तो वहाँ मज़लूम की बात सुने जाना यकीनी तौर पर ये थोड़ा सा मुश्किल अमल है। बहरहाल अहमद मोइनुद्दीन उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है और अब वो उनकी जो आने वाली ज़िंदगी है जो वो उन्होंने कनाडा में गुजारने का फ़ैसला किया है, जहां वो अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारेंगे। और इसके साथ साथ बताया ये जा रहा है कि वो मुख्तलिफ़ इनिशिएटिव्स ऐसे हैं, ऐसे फलाही इक़दाम हैं जिसके हवाले से वो काम करने के लिए ख्वाहिशात रखते हैं। आज की वीडियो आपने देखी, अपने फ़ीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब कामयाब।